कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा से आए अपने आप को जानो आज योग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राज पथ पर चल कर अपना बसेरा से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा कि मधुबन में जो बाबा मीठी मुरली बाजे, मीठी मुरली बाजे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा
हे मीठी रस से भरी रे तेरी मुरली लागे, हाँ मुरली लागे। होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। मुक्ति जीवन मुक्ति पाए मुरली से हर कोई। जादू थे किस्मत उन सबकी अब तक थी जो सोई। मुक्ति जीवन मुक्ति पाए मुरली से हर कोई। जादू थी किस्मत उन सबकी अब तक थी जो सोई। वो तेरी मुरली तो जैसे गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे। होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे, होकर मुरली की दीवानी आत्मा रानी नाचे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली ओम शांति। ओम शांति। अगर देखा जाए जो बाबा की मुरली है, हम बाबा को कैसे अनुभव करते हैं, रोज हमें कैसे फील होता है कि हम कुछ स्पेशल कर रहे हैं। मुरली के द्वारा ही सारा कुछ हमारा जीवन चल रहा है। देखा जाए तो विदाउट मुरली आप सोचो, सिर्फ योग कर रहे हैं, कितना जैसे कहते हैं ना नीरस, उसमें कोई रस नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कर सा लिया योग। जब मुरली पढ़ते हैं तो सारा कुछ होना शुरू होता है। मुरली से ही बाबा की प्रेजेंस का अनुभव होता है ना। मुरली सुनते हैं तो कैसा लगता है। तो हमारे लिए मुरली बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें कभी भी उसको ऑर्डिनरी नहीं समझना। इट्स लाइक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन, एब्सोल्यूट। जैसे शरीर की बैकबोन है, उसके बिना तो शरीर टिकता नहीं ना। हमारे ब्राह्मण जीवन की लाइफलाइन। क्यों? क्योंकि देखो, पहले साकार में थे ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, फिर दादी के द्वारा हम मुरलियां सुनते थे। अब दादी भी अव्यक्त हो गई। अब कैसे मिलन होगा बाबा से? हमें कैसे फील हो कि बाबा है हमारे साथ? सिर्फ मुरली। और मुरली की सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर हम सोचें, जो मुझे लगती है, आप भी बताना, कि मुरली हम जब पढ़ते हैं, आज पढ़ी और 2 दिन बाद पढ़ी, दोनों के एक्सपीरियंस में हमारा डिफरेंस होता है। देयर इज मोर मेच्योरिटी एज वी गो ऑन। 5 साल की मुरलियां हैं जिनको हम रिपीट करते हैं। जो दीदियां दादियां, सोचो कितने साल से हैं ज्ञान में। कोई 60 साल से भी हैं, कोई 70 साल से हैं, 80-90 साल से भी हैं। रतन मोहिनी दादी जी, वही मुरली को पढ़कर उनको उसमें अलग रस अनुभव होता है। दुनिया की पढ़ाई में क्या होता है, एक लेसन को अगर 4 बार पढ़ लिया लगता है बोर। मुरली की यही स्पेशलिटी है। और क्योंकि भगवान के महावाक्य तो होंगे ही ना, इसीलिए बोलते हैं मुरली में जादू। और बाबा कहते हैं जो दादी जी संदेश लाती थी, जो संदेश लाती हैं, उसमें जादू नहीं है। जादू सिर्फ मुरली में ही है। तभी कहते हैं मुरली की दीवानी। गोपियां मुरली सुनती थी, उसके धुन पर नाच उठती थी। तो कोई गोपियां ऐसे नाच उठती वाली बात नहीं थी। हमारा मन नाचता है जब हम मुरली सुनते हैं, है ना। मन नाचता है। क्यों? कई बातें ऐसी होती हैं जो एकदम हमें टच करती हैं। ओ, मेरे साथ ऐसा होता है।
और मेरे को इसका सोल्यूशन आज मुरली से मिल गया, तो मन तो नाचेगा ही ना। तो और जो फिजिकल डांस भी होता है वो कब होता है? फिजिकली डांस करने का मन कब करता है? जब मन नाचता है। तो रोज बाबा हमारे को सुबह सुबह मन को नचा देता है। जब हम बहुत खुशी में रहते हैं, खुशी में होते हैं, खुशी में होते हैं तो And actually, this is not information or a story. There's a lot of feeling in it. यस, So that feeling is renewed every day. रिन्यूड एवरी डे। अभी मेरे को ये 15 साल हो रहे हैं, तो मैंने ये मुरलियां मतलब तीसरी बार मैं पढ़ रही हूँ, पर जो पिछला अनुभव और इस अनुभव में बहुत डिफरेंस आपको भी लगता होगा जरूर। इसलिए बाबा कहते हैं, दीदी ने मुझे बोला कि मुरली को पढ़ते हो ना, मुरली को एंजॉय करो, मुरली के अंदर अलग अलग तरीके से मुरली को पढ़ो। मैं आपको 3-4 इसकी बातें बताती हूँ। एक तो रोज नया पॉइंट ढूंढो, मुझे आज मुरली में कौन सा नया पॉइंट है। दूसरा, मेरे को ये मुरली किसी को सुनानी है, ढूंढो मैं जो आत्माएं ज्ञान में नहीं चलती उनको मैं कौन सा वाला पॉइंट सुना सकती हूँ। जब आप ऐसे अटेंशन से सुनोगे ना मुरली, आपका अटेंशन इधर उधर नहीं होगा। जो बाबा ने बोला बुद्धि इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए, है ना। फिर तीसरा, एक हम दीदी हैं, उन्होंने हमारी क्लास ली थी अब रात वाली। उन्होंने कहा मुरली के एक लाइन को पढ़ लो, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया, सार को पढ़ लिया, उसको थोड़ी देर अपना चिंतन चलाते रहो, थोड़ी देर बाद एक लाइन और पढ़ लो, फिर उसके बाद दोनों लाइनों को चलाओ। इंपॉर्टेंट लाइन सारे मार्क कर लो। उन्होंने तो कहा था पूरी मुरली कर लो, पर मैं कहती हूँ आप इंपॉर्टेंट लाइन्स मार्क कर लो, फिर वो तीसरी को पढ़ो, चौथी को पढ़ो। आप पूरा दिन आपके अंदर वो मुरली का चिंतन चलता रहेगा, रात तक पूरी मुरली यहाँ पे होगी और मैं मुरली का स्वरूप होंगी। क्योंकि अगर जैसे हमने पढ़ा, मीठे बच्चे नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाकर ज्ञान चिंतन करो, बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। अब आप इसको रट के थोड़े बोलोगे, नींद को जीतने वाले बनो, और मतलब इसका मतलब क्या है? हम इसका चिंतन करेंगे। तो रात को जाकर ज्ञान चिंतन करो। ज्ञान चिंतन करने का अर्थ क्या है? बाप की याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। अपने एक्सपीरियंस को हम सोचेंगे कि जब बाबा को याद करते हैं खुशी का पारा चढ़ता कि नहीं चढ़ता, खुशी का पारा क्यों चढ़ता है। जब आप सिर्फ ये लाइन पढ़ के आप थोड़ी देर उसी में रहोगे, उसको याद करने का एफर्ट करोगे, उसके ऊपर चिंतन चलेगा और वो चिंतन बुद्धि को साफ करता है। और हमारा प्रोसेस क्या है? पूरा प्रोसेस क्या है हमारे ज्ञान का? बुद्धि को साफ करना है। सारा किचड़ा बुद्धि में भर गया, जो विजडम भरी हुई है वो सारी दब गई। अब वो किचड़े को साफ करेंगे तो विजडम इमर्ज होगी, तो आत्मा चमक जाती है। पूरा प्रोसेस यही है ना, सफाई हो रही है ना। इट इज Purification. प्योरिफिकेशन, इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। पर्जिंग चल रही है ना। जब हम कहते हैं विनाश, विनाश क्या हो रहा है? सारी गंदगी साफ होगी। और देखो बाबा ने कितनी हमारे को वो दिया आदत। उन्होंने बोला कि जो मेरे को याद करते रहेंगे वो इसमें से ऐसे निकलेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो आप याद कर रहे हो, आपको अनुभव नहीं होगा पेन का, बाबा साक्षात्कार कराएगा, है ना। तो आप सबसे मैं कहूंगी, हम सबको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेंटर पर भी जाना चाहिए। आप बिजी हो, मैं समझ सकती हूँ, आप चलो हफ्ते में 1 दिन चले जाओ, बस इतना कर। आप पूछो, मैं आपको बताऊंगी कौन से सेंटर पर जाना है, क्योंकि वहां पे जाकर उस वाइब्रेशन को अनुभव करना। हम ओआरसी चलेंगे सब, वो तो हम चलेंगे। फिर बात हुई कि बहुत गर्मी हो रही है ना, इस समय कभी कोई ट्रैवल कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। दीदी ने तो मुझे बोला लेकर आओ, सबको लेकर आओ, पर हम अपने आसपास के सेंटर पर तो जा सकते हैं ना, क्योंकि वहां पे वाइब्रेशन जो होगा वो फर्क होगा। क्यों?
वहां पे सारी आत्माएं ज्ञान में चल रही हैं, सारी आत्माएं अमृत वेला करती हैं। जो आता है वहां योग करता है, जो आता है मुरली सुनता है। तो वहां का वाइब्रेशन जब आप ब्रीद इन करते हो तो आपके अंदर की शक्ति बढ़ती है। और दीदियां तो प्यार का सागर है ना। इतना हमको करना चाहिए, कोशिश करो जितना भी टाइम मिले। और आप में से जो कहता है कि मेरे को जाने में थोड़ा हेजिटेशन हो रही है पहली बार, आई विल गो विथ यू। आप बताओ, हम दिन फिक्स करेंगे। आई विल गो विथ यू फर्स्ट टाइम, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द सिस्टर एंड देन आप करो। आई एम रेडी टू डू दैट, क्योंकि सेंटर पे जाने का सुख अलग ही है। ठीक है, मतलब ये कोई मेरा ये कहने का अर्थ नहीं है कि उससे आपको कोई नुकसान हो रहा है, आप नहीं जा रहे, पर आप मिस आउट कर रहे हो ऑन समथिंग यू कैन गेट सो इजीली, इट्स सो इजीली अवेलेबल। जैसे बाबा कहते हैं ना कि हमारे को कोई हमारे लॉकेट में किसी के यहाँ जाना है, किसी ने बुलाया, हम सोचते हैं वो बुरा मानेगा, हम चले जाएं। उसको हम कर लेते हैं, कई बार बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता, हम फिर भी कर लेते हैं। तो ये तो एक और ही चीज है ना। ठीक है ना, जैसे जब तक हमने ज्ञान नहीं सुना था, आपको बोलते रहते थे, कोई ना कोई हम सबको प्रेरित करता था, आ जाओ आ जाओ, कहते थे आ जाएंगे, ठीक है ना, कर लेंगे ना। जब करा तो उसका रस अनुभव हुआ, है ना। हम सबका एक्सपीरियंस है, मी इंक्लूडेड। मैंने तो आपसे शेयर भी किया था कि एक बार आशा दीदी आए हुए थे हमारे सेंटर पे, तो सिस्टर ने फोन किया कि रचना बहन आ जाओ, बस दीदी आ रही है, दीदी को मिलो। उस वक्त तो मुझे लगा 1 सेकंड में, कहने 15 मिनट में पहुंच जाओ। दीदी को बिना पहले नहीं बता सकते थे, अंदर ये चला मेरे। वहां जब गए, आशा दीदी ने बोला मुरली रोज सुनते हो? हमने कहा कि मैंने और मेरे फ्रेंड ने कहा हम तो सुनते हैं, पर कभी मिस हो जाती है तो एक दिन में 2 वाली मुरलियां पढ़ लेते हैं। कहते एक दिन में रोज 2 दिन का खाना खाते हो? उनका कहना और हमारा करना, क्योंकि उनकी आवाज में भी ताकत है ना। खुद करते हैं ना, खुद करते हैं तो अनुभव होता है। ठीक है ना, आप नहीं जा सकते सुबह के टाइम, आप कम से कम किसी टाइम जाके वहां योग के लिए 15 मिनट बैठ के आ जाओ बस। थर्सडे को चले जाओ, टोली खा के आ जाओ, दीदी टोली देगी। उस टोली में भी ताकत है, योग बेटर लगता है। आपको मालूम है, जो जब यहाँ प्रोग्राम हुआ था तो वहां से दीदियां आई थी। उन्होंने जब देखा कि पहले तो कोई इतना प्रोग्राम नहीं था कि इतने लोग होंगे, तो काफी सारे हम लोग हो गए वहां बैठे हुए थे। वो अपना खाना अलग कमरे में लेकर आए। मैंने बोला मैंने अपने हाथ से बनाया है, बाबा को भोग लगाया, सारा कुछ किया। अलग आके कमरे में बिल्कुल साइलेंस में उन्होंने खाना, क्योंकि पता है ना बाबा की याद में खाना है। वो अपने नियम को नहीं छोड़ते। मेरे को आरती बहन ने बोला कि मैं ले आऊं, मैं सर्व कर दूं। मैंने कहा नहीं, जो पूरे का पूरा सारा कुछ फॉलो करता है मेरे को ही सर्व करना है। ये नहीं है कि हम कोई गंदे हैं या हमारा कुछ है, पर जो सारा कुछ फॉलो करे। सविता बहन ने भी मुझे बोला कि मैं ले आती हूँ कुछ, क्योंकि सारा कुछ घर में होना चाहिए। प्याज लहसुन नहीं बन रहा, मीट नहीं बन रहा, वो तो ठीक है, प्याज लहसुन ना बने सबके घरों में, शायद वो फैसिलिटी नहीं होगी, है ना। हम शायद अपने आप फॉलो कर रहे हैं, तो माना कितना वो फॉलो करते हैं, तो उनकी आवाज में ताकत इन चीजों से आती है ना। और मैंने एक और बात नोटिस की, मैं जब भी सेंटर पर जाती हूँ, रोज जाती हूँ, जब भी सेंटर पर जाते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपको अपने सेंटर का बताती हूँ, वहां पर बाहर 2-3 आत्माएं को बैठा देती हैं दीदी, कभी खुद भी बैठती हैं और योग करते हैं, आत्माओं का आवाहन करते हैं कि आओ बाबा को मिलो। योग ही ये है कि आओ बाबा को मिलो। और अमेजिंग बात है कि रोज 1-2 आ ही जाते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हो, क्या बैठ, किसी ना किसी चीज से वो आ जाते हैं। कितनी पावरफुल बात है।
है ना। सो उनसे सीखने को मिलता है ना। और फिर सेंटर पे बैठ के योग करने में शक्ति तो मिलती है, पावर मिलती है। घर में फिर कहीं शोर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप सब ने किसी कहीं आप सब में से गए होंगे कहीं सेंटर पे, उसको एक प्रोटीन बना लो कि चलो थर्सडे को जाएंगे, संडे को चले जाएंगे, कोई भी कुछ भी किसी भी तरीके से उसको शुरू करो। ठीक है, और आप सब बताना, हम सब ओआरसी भी चलेंगे। मेरा मन था कि दीदी हो तो चलें, तो वो भी, और थोड़ा अब तो वेदर भी बेटर हो गया, अब हम सब जा सकते हैं। ठीक है, तो जो सेंटर पे जाने का है ना, एक बारी हम पांडव भवन गए। हाँ जी अजय भाई। दीदी वो आरसी कब जाना है? वो मेरे को प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, शीतल बहन से पूछूंगी, वो प्रोग्राम बनाएंगे जब, क्योंकि जब आशा दीदी होंगे तभी जाएंगे, है ना। ऐसे तो फिर वैसे मैं सैटरडे संडे को आरसी में था, अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। दीदी को मिले? हाँ नहीं, वहाँ प्रोग्राम चल रहा था, बेसिकली सब प्रोग्राम, बिजी थे तो अच्छा। और 28 को ताल कटोरा में स्टेडियम में जो है, हाँ हाँ सुबह भी है और शाम को भी है। मैं वहाँ शाम को जा रही हूँ, 5:30 से 7:30 है। जो भी मेरे साथ चलना चाहे मोस्ट वेलकम, क्योंकि शाम को योग का प्रोग्राम रहेगा, सुबह भी हाँ प्रोग्राम, वो जो है ना प्रोग्राम की काइंडनेस कंपैशन का हमारा चल रहा है, हाँ। उसी ताल कटोरा में भी आ रहे हैं दीदी, सब हमारे सेंटर से सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं। वेरी गुड, सभी अच्छी बात है। तो आप सब भी कोशिश करना कि 28 को आओ, शाम को आओ, है ना। नीरू बहन तो पास में ही रहती हैं, ताल कटोरा इज नॉट वेरी फार फ्रॉम यू, तो हम वहां जा सकते हैं। तो फिर नींद को जीतना मीन्स व्हाट, हम क्या समझे नींद को जीतने के लिए? सोएंगे, दीदी ने बोला सोना बंद नहीं करना है। नींद को जीतना मतलब फालतू का आराम नहीं करना। चलो सो ही जाओ, चलो और कुछ नहीं, थोड़ा 1 घंटा और आराम कर लो। और फिर क्या करेंगे, दिन में ज्यादा सो जाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी, अमृत वेला यूजलेस हो जाएगा। तो हमारे को हर चीज को जैसे पता है ना, एक्यूरेट करना है। हम टाइम से सोएं, फिर टाइम से नींद जरूर खुलेगी। और बढ़ाना नहीं है नींद को, घटाने का तरीका क्या है? योग। जितना हम योग में रहेंगे उतना नींद जो है हमारी कम होती जाती है, क्योंकि योग से शक्ति मिलती है। पर पूरी रात जागने का प्रोग्राम बनाकर, जैसे दीदी ने बोला, अगले दिन इरिटेट हो जाए, उसका भी कोई पॉइंट नहीं है ना। कई बार रात को जब नींद नहीं आ रही होती, बाबा ने बोला रात को जागकर ज्ञान का चिंतन करो। आप ये ट्राई करना, नींद नहीं आ रही सपोज किसी बात से, आप अव्यक्त वाणी बाबा की लगाकर कान में लगाओ और सुनते रहो, देखो कितनी बढ़िया नींद आती है। या कर सकते हो तो अव्यक्त वाणी के थोड़े से लाइन सुने, उसके बाद आप बैठ जाओ, उसका चिंतन करो, बाबा ने ये क्यों बोला, उसके चिंतन में लग जाओ। आपको उसके बाद नींद भी अच्छी आएगी, आत्मा की शक्ति भी बढ़ेगी, और वो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो हम क्या सोचते रहते हैं, पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही है, पता नहीं नींद क्यों नहीं आ रही, वो सोच सोच कर ही थक जाते हैं, फिर तो अमृत वेला भी खराब होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ज्ञान का चिंतन करो, याद में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। बाबा ने आज याद के ऊपर बहुत बोला कि मुझे याद करो। बाबा क्यों बोलता है मुझे याद करो? एक बार वो सिप्पी बहन है ना, उसने मुझे बोला ये तो बड़ा अहंकार की बात है, बाबा कहते मुझे याद करो। तो बाबा को अहंकार लगता है बाबा के ये सेंटेंस में कि मुझे याद करो? क्यों बोलता है? बाबा की याद में रहेंगे तो व्यर्थ से छूटेंगे। बिल्कुल। और बताओ। बाप समान बनेंगे तभी। आप समान बनेंगे। और बाबा की याद में एक बाबा की याद में एक अनोखा सुख मिलता है।
खुद ही मन करता है याद करो। जी, हम सुखी होंगे। हाँ जी, दीदी सुरक्षित रहेंगे बाबा की याद में, सुरक्षित रहेंगे। हमारे को। हाँ जी और मंजू बहन। दीदी बाबा की याद में रहेंगे तो हम मतलब सही पथ पे चल पाएंगे, मतलब उस पथ हमको बातें याद आएंगी, रास्ते को फॉलो कर पाएंगे। हाँ जी संगीता। मैं भी यही कहना चाहती थी कि कोई गलत काम करने से पहले हम जब बाबा की याद में होंगे तो वी विल नॉट डू दैट। वी विल नॉट डू दैट। और कोई कुछ कहना चाहता है? कभी अकेला, यू ऑलवेज हैव अ कंपेनियन। यू ऑलवेज हैव अ कंपेनियन। तो बाबा हमारा पेरेंट है ना, माता पिता है। तो माता पिता जब भी कोई बात बोलते हैं, कभी कभी बच्चे को ये लगता है कि क्यों बोल रहे हैं, मुझे लगता है ना। छोटा बच्चा कहते हैं मुझे, हम कहते हैं डोंट ईट स्वीट्स, तो कहता है आई विल ईट स्वीट्स, ही वांट्स टू ईट। मैं खुद कहती थी बचपन में, जब मैं बड़ी होंगी, मेरे बच्चे होंगे ना, मैं उनको बोलूंगी स्वीट्स खाओ, क्योंकि मुझे मना करते हैं कि मेरे दांत खराब होंगे, है ना। हमें उस टाइम समझ नहीं आता। तो बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक वही है जिसको, जिसकी याद में सब कुछ समाया, जिसकी याद में जो सब आपने बोला वो समाया हुआ है। और उसको याद करने से मेरी एक तो शक्ति बढ़ती है, और मैं दुखों से छूटती हूँ, और एक बिल्कुल दुखों से मुक्त दुनिया, सुखदायी दुनिया में जाती हूँ। माँ बाप क्या बोलते हैं बच्चे को? पढ़ो पढ़ो लिखो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, बोलते हैं ना ये। क्यों बोलते हैं कि ये तुम बनोगे? सिर्फ एक बाप है जिसकी याद में सब कुछ है। किसी देहधारी की याद में सब कुछ हो ही नहीं सकता, कितना भी श्रेष्ठ। और फिर देहधारी कब 180 डिग्री टर्न होके कुछ और बन जाता है, फिर दुख होता है। देखो हमने तो इसको ऐसे माना, ये देखो ये क्या करता है, फिर हमें दुख होता है। एक वही है जो कभी, he will never turn around and say no I don't want you, he always wants us, he is always with us। इसलिए बोलता है, इसलिए थोड़ी बोलता है कि उसको अहंकार है। उसको क्या पड़ी, उसको थोड़ी कुछ चाहिए। हम उसको याद करें तो उसको किसी को बताने की जरूरत है कि मैं ग्रेट हूं? उसको पता है ना। अब मुझे कोई बोले, कोई बार बार आके बोले यू आर अ वुमन, मेरे को सुनने की जरूरत है? नो, आई नो। आई से कि ठीक है ना, पता चल गया ना, अब आप काम डाउन। तो वो भी क्या कहता है, वो भी ये कहता है मुझे सब पता है मैं क्या हूं, पर तुम जब मुझे याद करते हो और जो गुण लेना चाहते हो उस स्वरूप से याद करते हो, तुम्हें वो प्रदान करता हूँ, और जो जो तुम्हारी कमियां हैं सब पूरी कर देता हूँ। पर मेरे को साथ जुड़ोगे तब होगा ना, तुम इधर उधर घूमते रहोगे तो मिलेगा नहीं। इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करो, और कोई गुरु गोसाई नहीं बोल सकता मुझे याद करो, कोई बोल ही नहीं सकता। वो कह देते हैं मैं भगवान, पर वो भगवान क्या शरीर छोड़ देता है, तो जो उसके फॉलोअर्स हैं कितने कष्ट में आ जाते हैं। आई माई सेल्फ नो समबडी जो इतना तकलीफ में आ गया क्योंकि उनके गुरु ने शरीर छोड़ दिया। वो कहते हैं मुझे तो लगता है मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, इसका क्या फायदा, है ना। तो जुड़ना किससे है? जो अविनाशी है। अब हमें पता चला मैं आत्मा अविनाशी, मेरा अविनाशी पिता, मेरे को उससे बाकियों के साथ क्या करना है? तोड़ निभाना, मोह को तोड़कर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमको निभाना है ना। फिर प्रश्न है, भारत में बहुत छुट्टियां हैं लेकिन संगम युग पर तुम्हें 1 सेकंड की छुट्टी नहीं। आपको मालूम है मधुबन में हम गए, 18 जनवरी का प्रोग्राम था, तो एक भाई है दिल्ली का, वो मिलने आता था, वो हमारे काफी अरेंजमेंट्स भी कर देता था, मदद करता था। वो कहता है हमारे को कभी छुट्टी नहीं होती, सिर्फ 18 जनवरी को जो भोजन भी अच्छा वो बनता है, थोड़ा सा बाबा के अव्यक्त होने का दिन है ना, और उसी दिन हमको थोड़ी सी मुझे छुट्टी मिलती है। एक्चुअली वो भी छुट्टी नहीं है, उस दिन भी सेवा में ही रहते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं तो सबकी सेवा तो रहती है ना। क्यों एक पल भी छुट्टी नहीं है? संगम युग का कितना समय? तो कहते हैं 100 वर्ष। मुझे कितना समय मिला पता नहीं, जब तक सिर्फ उतना। तो
इतने से समय में अगर हम ये सोचें कि श्वास श्वास मुझे सेवा करनी है, श्वास श्वास मुझे याद में रहना, मेरा एक भी श्वास वेस्ट ना हो। वो गीत भी है ना वो वाला, श्वास श्वास सिमरन करो, श्वास में सिमरन होए, ना जाने के श्वास में नारायण मिल जाए। हमें तो नारायण को थोड़ी हम ढूंढ रहे हैं, हम तो शिव बाबा के पास हैं। तो जब हम हर श्वास में उसको याद करते हैं तो हम नारायण बनते हैं, है ना। तो इसलिए मोस्ट वैल्यूएबल समय इस टाइम को, जो मेरे को लगता है रोज मुझे वो गीत लगा देने चाहिए, समय की पुकार है ना, मतलब सच में समय की पुकार है कि अभी अभी देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। कोई विनाशी चीज हमारी चली भी जाए, डजंट मैटर, इट इज ओके। दीदी 100 साल के हिसाब से तो सिर्फ 15 साल बचे हैं अब। ये हम कह नहीं सकते कब कृष्ण के पेरेंट्स का जन्म हो गया होगा, कब कृष्ण का जन्म होगा, कृष्ण कब राजगद्दी पर बैठेगा, ये चीजें बाबा ने स्पष्ट नहीं की। बट दीदी वो कृष्ण तो बल, योग बल से पैदा होगा ना, जो सतयुग का कृष्ण। करेक्ट, पर फिर भी एक टाइम पीरियड होता है, फिर जब वो राजगद्दी पर बैठेगा तब शुरू होगा सतयुग। दूसरी बात, हम कहीं 15 साल बच्चे हैं आपकी, चलो मान फॉर अ मोमेंट मैं मान लेती हूँ 15 साल है, विनाश की प्रक्रिया तेज हो जाएगी ना, तब कुछ हम कर नहीं पाएंगे। करने का टाइम अभी है, जो करना है कर ले, अभी करना है जो कर ले भाई, है ना गीत। बस वो उस चीज को याद रखो, मेरे को अभी एक पल भी नहीं वेस्ट करना, ठीक है ना। और अच्छा एक और बात पूछती हूँ, एक पल भी वेस्ट नहीं करना। आप सबको चार्ट मिला, लिखा कल रात को? वेरी गुड। अच्छा, कौन कौन लिख पाए? आज से शुरू करें। It was disgraceful, so nothing to write. So no, you have to write. You have to write. Disgraceful नहीं, इसी से अगले दिन शक्ति मिलती है करने की। मेरा खुद का चार्ट इतना ऊपर नीचे हो जाता है, एक दिन 100 में से 10 नंबर दिए मैंने अपने आप को। Shameful, but I wrote that और मैंने पूरे ग्रुप में भेजा ताकि मुझे फील होगा, और फिर हम करते हैं। ऐसे नहीं सोचो, क्योंकि क्या है ना, बाबा की श्रीमत है, लिखो तो लिखो। और आप ये भी कर सकते हो, अगर रात को आपको नींद आ रही होती है, थक गए होते हो ना, अमृत वेले का आपने जो लिखना है अपने फोन पे उसी समय लिख लो ना। आपने मुरली अटेंड करी, मुरली का चिंतन किया, वो तो लिखो, वो तो आप रोज कर ही रहे हो ना, लिखो, उस साथ लिखो, साथ चार्ट देते रहो। रात को फिर थोड़ा सा उसको रीड किया, एक लाइन बाबा को लिख दी, अगर थक गए, नहीं तो लिखो बाबा को, ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसलिए नहीं कर पाई, आई एम फीलिंग डिस्ग्रेसफुल, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग। बाबा बोलता है इसीलिए चार्ट नहीं लिखते क्योंकि उनको शर्म आती है। तो शर्माना किससे, जिसको सब कुछ पता है। दीदी लेकिन आज जैसे रात को 2 बजे मेरी आंख खुली, मैंने बाबा को याद किया, और बाबा को याद करते करते ही मतलब वो चिंतन मनन करते हुए नींद आ गई, लेकिन फिर आंख ना 4:30 बजे खुली, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि अब तो 15 मिनट बचे हैं योग के लिए। तो कोई बात नहीं, 15 मिनट किया कि नहीं योग किया, फिर मतलब फिर जैसे जो आप स्टेप्स बताते हैं उतना ना करके स्ट्रेट अवे पदम वहां पर पहुंच गए ना। स्टेप्स क्यों बताते हैं, जरूरी नहीं है स्टेप्स करना, स्टेप्स के थ्रू आप एकदम फटाफट पहुंच सकते हो, करना तो फटाफट ही है, पर स्टेप्स इसलिए बताते हैं क्योंकि कई बार हम फटाफट पहुंच जाते हैं, उतनी फटाफट नीचे आ जाते हैं, ये बात है, इसलिए उस चीज को अवॉइड करने के लिए, इसलिए। तो अभी हम सभी, अब मेरी रिक्वेस्ट है, आप चार्ट जरूर लिखो,
बाबा ने बोला एक सेकंड वेस्ट नहीं करना, लेट्स नॉट वेस्ट सिंगल मोमेंट। जो बाबा कह रहे हैं मैं उसको एक्यूरेट करूंगी ही, देयर इज नो वे आई विल नॉट डू इट। बस ठीक है, व्यर्थ में गए, लिखो व्यर्थ में गए। कल रात को ही मेरे सामने जो इतना बड़ा चैलेंज आया, मैंने लिखा बाबा को, उसके बारे में मैंने इतने मिनट सोचा। आई एम ashamed of that, आई एम राइटिंग दैट। तो आज मैं वो नहीं करूंगी। हाँ जी अंजू बहन। कार्ड मिला नहीं मुझे, मतलब हमारे ग्रुप पे आया नहीं है। आपका ग्रुप नहीं है शिव शक्ति? शिव शक्ति में नहीं आया हुआ। किसमें आया? ओके आया हुआ है शिव शक्ति शिव में आया है। शक्ति में नहीं आया है, मैं तो और कोई ग्रुप में हो ही नहीं। ओम भी आया है उसमें ऑन स्पिरिचुअल जर्नी में आया है कि नहीं? शिव शक्ति में आया है, शिव शक्ति में आया है। एक मैंने उसी में से देखा है। हाँ, प्लीज रीसेंड इट राइट अच्छा नाउ। अच्छा ठीक है, जस्ट रीसेंड इट राइट नाउ। ओके ओके आई फाउंड, सॉरी मेरे को आपके इसके नीचे था, आई थॉट उसमें था। कोई बात नहीं, आज करना है, ठीक है? ठीक हम सब चार्ट लिखेंगे, जरूर 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 जरूर। दादी रतन मोहिनी जिस क्लोज टू 100 years, वो आज तक अपना चार्ट लिखती है। उनको तो शायद लिखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि कांस्टेंट अटेंशन पर लिखती हैं। वो दादियां कर सकती हैं जो बचपन से ज्ञान में है। शीज 95, आप सोचो, वो बिल्कुल बाल अवस्था में आए हैं, तो मतलब शायद उनको 90 years ही हो गए होंगे ज्ञान में, वो चार्ट लिख सकते हैं। तो हम तो बाबा ने बोला मोस्ट वैल्यूएबल है हर सेकेंड, श्वासोश्वास बाप को याद करना है, रात दिन सर्विस करनी है, आज्ञाकारी वफादार बन, याद से विक्रम विनाश करके इज्जत के साथ सीधा घर चलना। हमारी इज्जत किसमें है? हाँ लिखा दो पहले। बताओ हमारी इज्जत किसमें? फॉलो करने में, परफेक्टली फॉलो करने में। हमारा एक गुण है एक्यूरेसी। आपको पता होना चाहिए कि आप सबका वो गुण है टू बी एक्यूरेट। आपके साथ शेयर किया था ना, दादी जी कहती हैं एप्पल काटा वो भी एक्यूरेट कटा होना चाहिए, ऐसे टेढ़े मेढ़े स्लाइस में काटते। तो इतना वो ध्यान देते हैं। सब्जी काटे तो एक एक पीस देखने वाला होता है। माना हमारे में वो गुण है, सिर्फ उसको इमर्ज करना है। तो हम करेंगे, हम सबने करना है। तो फिर बाबा ने बोला सजाओं से छूटना है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाना है। जब आत्मा कंचन मतलब प्योर, तो शरीर भी प्योर होगा ही। नो वे कि शरीर फिर प्योर नहीं होगा, है ना? प्योरिटी पर है ना हमारा स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए। हमारी पवित्रता नॉट लिमिटेड टू ब्रह्मचर्य, नॉट लिमिटेड टू एनी वन थिंग कि नष्ट मोहा बन गए जी तो हम तो पवित्र हो गए। हमारी पवित्रता अर्थात सब एक एक पॉइंट बताएंगे, क्योंकि इतने सारे पॉइंट जुड़ते हैं पवित्रता से। सोचो कोई चीज पवित्र है, प्योर है एकदम, मीन्स पवित्र चीज। सोचो कोई चीज बिल्कुल प्योर, किसी भी चीज। अच्छा प्योर डायमंड देखो, लुक एट इट फ्रॉम योर माइंड्स आई, लुक एट अ डायमंड विच इज बिल्कुल प्योर, बड़ा सारा चमकता डायमंड। क्या गुण है उसका? दीदी सोच प्योर होनी चाहिए। सोच बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। पवित्र सोच का मतलब क्या है दीदी? जैसे सबको आत्मा मान के, और ये आत्मा देखना। ओके, आत्मा देखना पवित्रता है, राइट। और बताओ। और उसमें क्षमा करना दीदी, अगर कोई है। क्षमा करना पवित्रता है, राइट। और पवित्रता दीदी आकर्षित करती है। आकर्षित करती है, पर पवित्रता का अर्थ क्या है? प्योरिटी, गुणग्राही दृष्टि।
गुणग्राही दृष्टि, सबके गुणों को देखना। ओके, और वाइट, प्योरिटी एंड पीसफुल। As soon as पीसफुल I होगा, said purity, this is what comes to उसका my mind. रिजल्ट है जी, पीस, रिजल्ट है प्योरिटी का। पर हम प्योर बनेंगे मीन्स मैं क्या करती हूँ? उन्होंने बोला आत्मा देखना, राइट। संकल्प प्योर, अच्छा संकल्प प्योर का अर्थ क्या है? सबके मेरे लिए संकल्प शुभकामना बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी अलका मैम। शुभ सबके लिए शुभकामना रखना। शुभ भावना, शुभ कामना प्योरिटी है, राइट। और जैसे दीदी आज बाबा ने बोला है कि कोई भी रावण प्रवृत्ति का हो, हमें शुभ भावना देनी है उसको। हमें शुभ भावना, हम शुभ भावना देंगे मीन्स आई एम पवित्र। और जी, अपने कर्म इंद्रियों पर जीत जिसने हाँ, पाई, आकर्षित न होना, कर्म इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है। दीदी ये व्यर्थ में जाके हम अपना मन को इम्प्योर बनाते हैं, तो उसको प्योर। और व्यर्थ क्या होता है? व्हाट इज व्यर्थ? नेगेटिव थॉट्स। दीदी आउट ऑफ कंटेक्स्ट सोचना, मतलब परचिंतन। व्यर्थ का मतलब परचिंतन और पास्ट और फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में सोचते जाना या फ्यूचर की चिंता करते जाना, ऑल दिस इज व्यर्थ, है ना। और क्या आज दीदी ने क्या बोला था? दीदी किसी और के बारे में भी हाँ जी, किसी और के बारे में सोचना भी व्यर्थ है ना। हाँ, वो परचिंतन में आ गया ना। तो अनुमान परचिंतन क्या है? हाँ जी अनीता बहन। अनुमान लगाना, जैसे हम किसी व्यर्थ में अनुमान लगाते रहते हैं, अंदाजे लगाते रहते हैं, इसने ऐसे ही किया होगा, पक्का मेरे बारे में ऐसे बात करती होगी ये। हाँ ये जी, अनुमान लगाना, ये भी व्यर्थ है, बिल्कुल, ये इम्प्योरिटी है। तो प्योरिटी क्या है? शुद्ध शुभ संकल्प सोचना। और क्या है प्योरिटी? प्योरिटी है सबको आत्मा देखना, अपने आप को आत्मा अनुभव करना। और प्योरिटी है सदा निरंतर याद में रहना। और प्योरिटी याद में तभी रह पाएंगे अगर हमारे संकल्प प्योर हैं। और प्योरिटी क्या है? किसी की कमजोरी को ना देखना, सबके गुणों को देखना। और क्या है प्योरिटी? किसी की कमजोरी को देखकर उसको शक्ति देना ताकि वो ऊपर उठ पाए, रादर देन उसी को सोचना कि भाई ये कैसा है, ये कैसा नहीं। हम उसको बल दें ताकि वो ऊपर उठे, रादर देन उसको सोचना ये अज्ञानी, ये ऐसा, ये वैसा, है ना। तब कहेंगे पवित्र आत्मा। और जो पास्ट पर बिंदु लगा, पास्ट पर बिंदु लगाना, पास्ट पर बिंदु लगाना और बिंदु रूप में स्थित होना, ये सारी बातें हैं पवित्रता की। और जो ऐसी आत्मा है, आप सोचो जो आपने बोला पीसफुल, पीसफुल तो वो होगी ही। वो जब सोच ही भला रही है तो वो तो पीसफुल, पीसफुल तो उसका बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिक है। बाबा ने क्या बोला हुआ है? पवित्रता सुख शांति की जननी है, इट्स द मदर ऑफ। दीदी ये सोच और बुद्धि ये दो अलग आइडेंटिटी हैं। तो हमारी जैसे व्यर्थ में जब हम जाते हैं तो फिर बुद्धि को कंट्रोल करना चाहिए। सुखद ये व्यर्थ इतना मत सोचो मैं बुद्धि को कंट्रोल कर रही हूँ, मैं मन को कंट्रोल कर रही हूँ। अपने आप को सिर्फ समझाओ ये मेरे को कुछ नहीं दे रहा, ये मेरे को नीचा गिरा रहा है, इसको सोचने से मुझे कुछ नहीं मिलना, और सोचने से जो मैं चाहती हूँ बदल जाए वो बदल भी नहीं रहा है। ये अपने आप को समझानी दो, अपने आप से रोज बातें करो। आप देखो जो ये जो सारा व्यर्थ है कैसे फिनिश होता है और कैसे शक्ति बढ़ती है ना। 1 मिनट के लिए सभी सोचो कि मैं एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा, जस्ट थिंक, जो कि मैं हूं, और मैं शुद्ध पवित्र आत्मा से केवल भावना शुभकामना सबके लिए मैं दे रही हूं सबको, जैसे मुझसे बहुत पावरफुल लाइट निकलकर सबको जाती है। 1 मिनट इसको एक्सपीरियंस कर।
ठीक है, सबको कैसा लग रहा है? कैसी फीलिंग आ रही है? मंजू बहन अनम्यूट। दीदी फुल बैटरी चार्ज। बिल्कुल। दीदी अच्छा लगा, लेकिन जब शुभ भावना देने को कहा तो सबसे पहले जो अपने जान पहचान के लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है वही याद आई, मतलब उन्हीं को सबसे पहले गई। साथ में बोलो, ऐसी जितनी भी आत्माएं हैं जिनको प्रॉब्लम है उनको सबको ये, ठीक है ना? शुभ भावना की शक्ति देखिए, आपको अच्छा लगा। क्यों? जिसके लिए शुभ भावना रखी उन सबसे दुआएं मिली। अब अगर आपने बेहद में रखी तो आपको बेहद में मिलेंगी, आपने हद में रखी तो हद की मिलेंगी। हमें तो सब कुछ चाहिए। खुद वो अच्छा लगा, और ये सोच के भी अच्छा लगा कि वो चाहे जाने ना जाने लेकिन उनको भी अच्छा लग रहा होगा फॉर ए मोमेंट। एब्सोल्युटली लग रहा है, लग रहा है। इट्स अ ऑटोमेटिक प्रोसेस। और एक और संगठन की शक्ति भी होती है, सब कर रहे हैं ना, उसकी शक्ति हम सब उसी में लिपट जाते हैं। जैसे कोई नेगेटिव वाली जो लोग इकट्ठे होते हैं तो उनकी नेगेटिव एनर्जी उनको घेर लेती है, ऐसे पॉजिटिव एनर्जी घेर लेती है। और पॉजिटिव एनर्जी इज फार मोर पावरफुल देन नेगेटिव एनर्जी। तभी तो कहते हैं ना, थोड़े से चंद मेडिटेटर्स पूरी सृष्टि को बदल देते हैं ना। तो वरदान लेते हैं जो इसी से कनेक्टेड है। सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। आ गया शुभ भावना शुभ कामना, ये मेरा मूल धर्म है। मेरे से सबको यही मिले, मेरे से इसका कुछ भी ऊपर नीचे इवन साधारण नहीं। हम किसके बच्चे हैं? उसके बच्चे हैं जो कभी भी किसी भी आत्मा के लिए अशुभ सोच ही नहीं सकता, ना उसको आता वो करना। He doesn't know how to do that. तो हम कैसे, हम कौन है ना? तो बाबा ने बोला सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना शुभ कामना रखना भी सेवा है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है ईश्वरीय सेवा। कहाँ भी रहते सेवा करते रहो, कोई कैसा भी हो, चाहे पक्का रावण क्यों ना हो। कोई आपको गाली भी दे तो भी आप उन्हें अपने खजाने से मतलब खजाने को भरना पड़ेगा ना। कैसे भरेगा? अगर अमृत वेला नहीं करेंगे तो नहीं भरेगा। खजाने से शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि जरूर दो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सच्चा सेवाधारी, बाबा की डिक्शनरी में हर चीज सच्चा। तो सच्चा सेवाधारी कौन होगा? जो एक सेकंड भी डगमग नहीं होता कि अभी तो मेरा मूड ठीक नहीं है, अभी मैं नहीं कर सकता। आज की डेट में क्या मूड स्विंग। हम बचपन में अगर बोलते थे ना हम बोर हो गए, मूड ऑफ है, तो मम्मी क्या कहती थी, ये बोर शब्द तुमने कहां से सीखा? बोर भी कोई शब्द है? बच्चे कभी बोर होते हैं? और आज की डेट में मूड स्विंग छोटे छोटे बच्चों के, मेरा मूड नहीं है ना, इट्स बिकम अ कॉमन टर्म। तो बाबा की डिक्शनरी में भी नो मूड स्विंग। दीदी हमको चाहिए जब छोटे बच्चे अगर जिनके हैं, जब बच्चा गुस्सा होता है तो उसी पर उसको करेक्ट करना चाहिए कि अगर गुस्सा हुआ तो ये चीज नहीं मिलेगी। जब तुम ऐसे हो गए तो ये आदत तभी से बदलनी चाहिए, बचपन से। एब्सोल्युटली ये तो तब से है। हम एक हिस्से बात मुझे याद आती है, जब हम छोटे थे ना, हमने ये सुना था, आई एम वेरी केयरफुल नाउ विद माय ग्रैंडचिल्ड्रन, कि जैसे उसको चोट लग गई तो क्या कहते थे, टेबल गंदी है। टेबल कहाँ से गंदी है? तुम ठीक से ध्यान से चलो, उसको सिखाओ ना। तो उसने क्या सीखा? इसकी पिट्टी कर दो, इसकी पिट्टी कर दो, इसकी ये गंदी पिट्टी कर। ये नहीं बोला कि तुम ध्यान से चलो। तो उसने क्या सीखा कि जो भी कुछ मेरे साथ होता है उसमें मेरी गलती नहीं, कुछ बाहर वाले की, किसी चीज की, है ना। टेबल तो इननेट चीज, वो बेचारी वहां पड़ी हुई है, टेबल ने क्या किया? फिर बिल्ली रास्ता काट गई। इस तरह की कितनी बातें। चील बैठी है, एग्जाम अच्छा नहीं होगा, है ना, उसने तुम्हें बद्दुआएं दे दी इसलिए तुम एग्जाम में फेल हो रहे हो। ऑलवेज ऑन द अदर पर्सन। एंड सारा कुछ क्या है? जिम्मेवारी मेरी। द मोमेंट आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी
everything begins to happen. The change happens when I feel responsible. है ना, जैसे एक छोटे बच्चे के लिए मैं हमेशा एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ क्योंकि एक पेरेंट का लव जो होता है वो ही हम कह सकते हैं मोस्ट अनकंडीशनल। छोटे बच्चे के लिए माँ कहती है मेरा मूड ऑफ है, रो रहा है तो रोने दो, उठती है, भागती है, मरती है, कुछ भी करती है, वो करके छोड़ेगी। वो ही करना है हमको अपने ज्ञान में, कुछ भी हो जाए मैं तो करके छोड़ूंगी, आई एम नॉट लिविंग, है ना। तो तब फिर क्या होगा, हमारी ये जो शुभ प्योरिटी तभी आएगी जब हम साधारण संकल्पों से भी ऊपर आएंगे। साधारण संकल्प में हम क्या कहते हैं, चलो बहुत टेस्टी चीज है, चलो खा लो, थोड़े से खाने से क्या होता है। अगर वो ब्रह्म भोज नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। जैसे दीदी ने आज कहा कि निद्रा और भोजन जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना कम करना चाहो उतना कम कर सकते हो। एब्सोल्युटली सही बात है। वो और हम बच्चों को कैसे ब्रिंग अप करते हैं, थोड़ा सा और खा ले, थोड़ा सा और खा ले, फिर कहते हैं ओबेसिटी, है ना। वो क्या कहते हैं, जैसे किसी ने बताया, कोई मतलब मेड अ जोक आउट ऑफ इट, कि बच्चे को सिखा रहे खिला रहे हैं, कह रहे ओ है ना, ताकि वो खाना खा ले। खाता डोंट ईट, इट्स ओके, जितना खाएगा ठीक है, डोंट गिव हिम रबिश टू ईट, भूख लगेगी खाएगा। पर वो वाला हमारा एटीट्यूड बनता नहीं है ना, हम कहते हैं कोई बात नहीं, दिल गल गया, इट्स ओके। ये मुंह है ना, उस बचना कहाँ कहाँ खिंच जाते हैं इन बातों में। से सदगति होगी। और कल बाबा ने क्या बोला था, मुझे स्नान करने की जरूरत नहीं, मैं एवर प्योर। तो स्नान कौन सा करना है, ज्ञान का, फिजिकल बॉडी का भी करना है, पर दैट इज सेकेंडरी, करना है, पर ज्ञान स्नान से सदगति होगी, क्योंकि आत्मा उसी से प्योर होती है वो। और ज्ञान स्नान किससे होता है, मुरली से। मुरली का चिंतन करते रहो पूरा दिन, आप देखो ट्रैफिक कंट्रोल कितना पावरफुल होगा। तो मेरे को जो नॉर्मली कंप्लेंट आती है, अभी धीरेन भाई आपकी बात सुनती हूँ, कि जो ये है ना ट्रैफिक कंट्रोल, हम कई बार बिजी होते हैं, कोई सामने होता है तो हम कैसे करें। आपके फोन में बजा, आप अपने को आत्मा दूसरे को आत्मा देखो, इतना तो कर ही सकते हैं। और इतना भी सोच सकते हो प्रैक्टिस करके कि इसका बहुत भला हो, जिसके साथ भी आप बैठे, जिससे फोन पे बात कर रहे हो, किसी के साथ मीटिंग में हो, किसी आप पेशेंट को देख रहे हो या किसी को पढ़ा रहे हो, जो भी कर रहे हो, इतना आप कर सकते हो, ये भी बहुत पावरफुल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरे को उसका टाइम नहीं मिला ना। हाँ जी धीरेन भाई, ओम शांति। धीरेन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही करेक्टली। हाँ जी ठीक है अभी। हो सकता है, पर बाबा जो हमारे को सिखाते हैं, बाबा का तरीका तो अलग है ना। और जो माना बाबा हमारे को अपना रियल स्वरूप बताते हैं क्या है, हम जेन्युइनली उस ऑल माइटी से जुड़ते हैं। जो बाकी तपस्वी वगैरह जो ऐसे नहाते नहीं है, खाते नहीं है, बाबा ने हमारे को ये नहीं सिखाया। बाबा कहते हैं बिल्कुल नॉर्मल रहो, नॉर्मल खाओ पियो, सब कुछ नॉर्मल, सिर्फ मुझे याद करो, और हर एक जो दिनचर्या आपकी बनी है उसको एक्यूरेटली करो।
फिर बाबा ने नक्शों की बात करी, जो चित्र है, हम जब चित्र देखते हैं ना, देखो कोई बाबा हमेशा चित्र दिखाते हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से बुद्धि में पड़ जाए। जैसे आप चित्र देखते हो उसका, युगों का, तो अंडरस्टैंडिंग आती है ना, वो जो मैं निकालती हूँ। जैसे आपने अब ये चित्र देखा, इमीडिएटली पता चल जाता है सत्युग त्रेता कैसे चलता है, और ये जो नीडल है यहाँ पे संगम युग की इतना सा समय बचा है ना। चित्र बहुत पावरफुल होते हैं, चित्र से एकदम इमेज हमारी परफेक्ट बन जाती है। कई बार बाबा कहते हैं चित्रों की जरूरत नहीं। कब जरूरत नहीं? जब हमारी बुद्धि में सब बैठ गया है, तब चित्रों की जरूरत खत्म हो जाती है, हमें पता चल जाता है, हमारे को क्लैरिटी आ जाती है। पर जैसे बाबा ने बोला ना, मैप दिखाते हैं, मैप दिखाते हैं तो पता चलता है ना कौन सी कंट्री कहाँ पे है, लोकेशन हर एक चीज की पता चलती है। सिमिलरली बाबा ने तीनों लोकों का हमें बताया कि परम धाम, सूक्ष्म वतन और साकार लोक, तो तीनों का कैसे कहाँ कहाँ लोकेटेड है। जो सूक्ष्म वतन है परम धाम से नीचे है, हाईएस्ट क्या है, परम धाम है। तो पिक्चर्स प्ले अ वेरी बिग रोल। बाकी आप बताओ, कोई पॉइंट लेना है तो। बाकी मैं फिर नहीं तो योग कराती हूँ। योग सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। जो हमने जैसे हम करते हैं रोज वैसे ही करेंगे। अपने आप को ज्योति बिंदु आत्मा देखते हुए अपने पूरे शरीर को ऑब्जर्व करेंगे, इस संकल्प के साथ, मैं आत्मा अपने शरीर को ऑब्जर्व करती हूँ। Take a minute and then come back to your original position. मैं ज्योति बिंदु से दूर। मैं माथे के बीच, दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रही हूँ। अपने आप पर फोकस हो जाए। समान लेंगे, मैं सच्चा सच्चा सेवाधारी, सदा निरंतर शुभ भावना, शुभ कामना सर्व के लिए बेहद में रखने वाली, ऐसी बाबा की आज्ञाकारी, वफादार
श्रेष्ठ आत्मा। स्थिर कर दे स्वयं को इसी संकल्प में। मैं बाप समान पर उपकारी जो आए मेरे से कुछ लेकर जाए, ऐसा श्रेष्ठ संकल्प सदा रखने वाली संपूर्ण पवित्र आत्मा। ऐसे संकल्पों से मुझ आत्मा से गोल्डन प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल रहा। अनुभव कर रही हूं इस प्रकाश में कोई भी माया का वार होना नामुमकिन है। ऐसा प्रकाश निकलकर दूर दूर तक फैल रहा है। अपनी स्थिति की शक्ति को मैं अनुभव कर रही हूँ। स्थिति को निरंतर और शक्तिशाली और बनाने के लिए चलते हैं परम धाम सर्वशक्तिमान के पास, बाबा के बिल्कुल समीप। जो भी मुझ आत्मा में कमी पेशी है बाबा भरपूर कर रहे हैं। ऐसा संकल्प रखते हुए बाबा के साथ 2 मिनट अनुभव करें, मैं और बाबा। भरपूरता का अनुभव करते हुए मैं आत्मा परम धाम से सूक्ष्म वतन में अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन ली। बाबा के सामने बाबा से दृष्टि अनुभव करें कि बाबा ने मुझे शुभ भावना शुभ कामना के पंख दे दिए।
धारण कर लें इन पंखों को। और अब हम सभी फरिश्ते उड़ चलते हैं विश्व ग्लोब पर। हाथ में हाथ विश्व ग्लोब को हम सभी और अब सभी वापस पर अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाएं और आज सारा दिन इन शुभ भावनाओं को पूरे विश्व में फैलाते रहेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल हो मेरे, तेरा मंगल जग का मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम शांति। जिसने हमको ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी, शांति।